कैमडोज का ये रहा क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 में कह रहा है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट फॉर C2H5Br, जिसको हम बोलते हैं इथाइल ब्रोमाइड। सबसे पहले याद रखना, हमें करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। सबसे पहले स्टेटमेंट कह रहा है कि इट रिएक्ट्स विद, यानी कि इथाइल ब्रोमाइड की बात कर रहा है, विद मेटालिक सोडियम टू गिव इथेन। चलिए चेक करते हैं। याद रखो बच्चों, जब हम इस इथाइल ब्रोमाइड को सोडियम के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमें दो मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे इथाइल ब्रोमाइड के। ये मैंने लिए इथाइल ब्रोमाइड के दो मॉलिक्यूल्स, और साथ ही साथ दो एटम्स लेने पड़ेंगे सोडियम के। और जैसे ही मैं इसको रिएक्ट कराऊंगा तो ये दो सोडियम के एटम दो ब्रोमीन को अपने साथ रिएक्ट करके बना देंगे NaBr, दैट इज टू मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम ब्रोमाइड। और ये जो दो C2H5 बचे, ये आपस में कनेक्ट करके बना देंगे हमारा ब्यूटेन। तो यहाँ पे ब्यूटेन तो नहीं बोला, इथेन बोला है, तो दिस इज करेक्ट, सॉरी दिस इज रॉन्ग। यहाँ पे कह रहा है इट गिव्स नाइट्रो इथेन ऑन हीटिंग विद एक्वा सॉल्यूशन ऑफ AgNO2। याद रखना, अगर इस इथाइल ब्रोमाइड को मैं रिएक्ट कराऊंगा विद एक्वा सॉल्यूशन ऑफ AgNO2, राइट, AgNO2 का एक्वा सॉल्यूशन, और इसको हीट करूंगा, तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि यहाँ पे ब्रोमीन पे होता है नेगेटिव चार्ज और इस अल्काइल पार्ट पे होता है पॉजिटिव चार्ज, और ये AgNO2 डिसोशिएट करता है Ag प्लस में और NO2 नेगेटिव में। अब आपको अच्छे से पता है कि C2H5 का पॉजिटिव पार्ट NO2 को अटैच कर लेगा और बना देगा C2H5NO2, और इसको हम बोलते हैं नाइट्रो इथेन। तो ये तो बिल्कुल करेक्ट बात हो गई, तो करेक्ट आंसर तो मिल गया यहीं। चलिए C और D भी चेक करते हैं। ये कह रहा है इट गिव्स एथेनॉल ऑन बॉइलिंग विद एल्कोहलिक पोटैश। याद रखना बच्चों, अगर मैं इस C2H5OH को कुछ इस तरीके से ओपन करके लिख लूँ तो ये बन गया CH3CH2OH, और जब मैं इसको बॉईल करूँगा विद एल्कोहलिक पोटैश, और पोटैश का फॉर्मूला होता है बच्चों KOH, और यहाँ पे लिखूंगा मैं एल्कोहलिक KOH। याद रखना, जब ये एल्कोहलिक KOH रिएक्ट करेगा इस एथेनॉल के साथ तो यहाँ से होगा अल्फा बीटा एलिमिनेशन, राइट। अब हम उस कार्बन को जिससे OH जुड़ा होता है उसको बोलते हैं अल्फा, और उसके पड़ोसी को बोलते हैं बीटा। अल्फा से निकाल दो OH और बीटा से निकाल दो एक हाइड्रोजन, तो बचेगा CH2, यहाँ बचेगा सिंगल बॉन्ड, यहाँ से OH हटके बन जाएगा CH2। क्योंकि इन दोनों कार्बन का वैकेंसी पूरा नहीं है तो यहाँ जाएगा डबल बॉन्ड और बन गया इथीन। साथ साथ में निकल जाएगा एक सॉल्ट KBr और निकल जाएगा वाटर। तो ये स्टेटमेंट भी गलत था। लास्ट वाले में कह रहा है कि इट फॉर्म्स डाई इथाइल थायोईथर ऑन हीटिंग विद एल्कोहलिक KSH। याद रखो बच्चों, जब हम इस C2H5OH को रिएक्ट कराएंगे विद KSH तो बनेगा, देखो यहाँ पे ये KSH पे H पे होगा हमारा पॉजिटिव पार्ट और ये KS होगा नेगेटिव पार्ट। अगेन यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस। अब आपको अच्छे से पता है ये C2H5 किस पे अटैक करेगा, ये अटैक करेगा, इसे करेक्ट करके कुछ इस तरीके से लिखना KSH, यहाँ K पे होगा पॉजिटिव और यहाँ पे SH पे होगा नेगेटिव। तो ये C2H5 अटैक करेगा इस SH पे और बन जाएगा C2H5, एंड ये SH जुड़ जाएगा इससे और यहाँ से निकल जाएगा KOH। इस कंपाउंड को हम बोलते हैं एज थायोल। तो यहाँ पे तो इसने क्या बनाया, इसने डाई इथाइल थायोईथर बनाया, नहीं ये ईथर नहीं बना, ये थायोल बन गया। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन गिवन B इज द करेक्ट आंसर।